नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्र अथर्व लॉ पॉइंट इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग लॉ पॉइंट इंदौर में एक नई एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिस एक्टिविटीज़ को हमने नाम दिया है लीगल रियाज विथ महाकाल सर। यानी कि मैं खुद यहाँ पर आपके सामने कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी को प्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा, तो हम समझेंगे कि इन छोटे छोटे लीगल टर्मिनोलॉजी को किस प्रकार से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ भी वो किस प्रकार से यूज़ में आते हैं। तो पहला जो टर्म है जिसका नाम है गोल्डन आवर, स्वर्णिम घंटा। एक मतलब जब रोड एक्सीडेंट किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या होती है, तो जब कभी भी रोड एक्सीडेंट होता है उसका शुरुआत का जो 1 घंटा होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर समय पर यदि उस इंजर्ड पर्सन को सही समय पर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है और उसकी जान बचाने की अधिकतम संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर गोल्डन आवर उस समय को नाम दिया गया है। 2019 का मोटर व्हीकल एक्ट काफ़ी अमेंडमेंट के साथ जो है तो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, जिस एक्ट के माध्यम से सबसे प्रमुख जो कह सकते हैं कि व्यवस्था की गई थी वो यही की गई है कि यहाँ पर इसकी एक सेक्शन जोड़ी गई है, सेक्शन 162, जहाँ पर बेसिकली प्रोविज़न किया गया है कि यदि गोल्डन आवर में किसी भी इंजर्ड पर्सन को अस्पताल, नियरेस्ट अस्पताल में पहुँचा दिया जाता है तो उसका जो उपचार है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैशलेस ट्रीटमेंट उसको अवेलेबल होगा। यानी कुल मिलाकर के यदि वो सरकारी अस्पताल है तो उसको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि प्राइवेट अस्पताल भी है तो वहाँ पर भी उसको शुरुआत में कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सरकार ये भी प्लान कर रही है, जैसे दिल्ली सरकार ने भी ये प्लान किया भी है, आपको जानकारी में होगा कि यदि किसी को समय पर अस्पताल पहुँचा दिया जाता है तो उसका जो इलाज का खर्चा है वो पूरी तरह से सरकार उठाएगी। तो राज्य सरकारें जैसे जैसे उनके पास फंडिंग की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लीकेबल कर सकती हैं। तो ये पहला प्रोविज़न है, बहुत ही शानदार टर्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। दूसरी जो टर्म यहाँ पर, दूसरा जो लीगल टर्म हम यहाँ पे देखेंगे, उस लीगल टर्म को हम बोलेंगे गुड समैरिटन, यानी कि नेक व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है। नेक व्यक्ति कौन होता है? रोड एक्सीडेंट में जो इंजर्ड पर्सन को, यानी कह सकते हो गुड फेथ में, सद्भावनापूर्वक, वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से, बिना किसी इनाम का लालच लिए उसको किसी भी नियरेस्ट अस्पताल में पहुंचाता हो, उसको जो कह सकते हैं कि जो मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करता हो, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करता हो, तो ऐसा व्यक्ति नेक व्यक्ति कहलाता है। अब होता क्या है कि जनरली ऐसे बहुत सारे व्यक्ति चाहते हैं मदद करना, लेकिन उनको लगता है कि किसी बेवजह की कार्रवाइयों में उनको उलझाया जा सकता है, इसलिए लोग आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो जो नेक व्यक्ति हैं यानी कि गुड समैरिटन हैं, वो आगे बढ़ के इंजर्ड पर्सन, एक्सीडेंट में इंजर्ड पर्सन है, उनकी मदद करें। तो उनके लिए यहाँ पर 2019 में प्रोविज़न किया गया है 134A जोड़ करके, जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन का नाम यहाँ पर दिया गया है। यानी कि गुड समैरिटन किसी वाहन दुर्घटना शिकार व्यक्ति को यदि कह सकते हो कि अस्पताल पहुँचाता है, कोई भी मदद करता है, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार से आपराधिक या किसी प्रकार की कार्रवाई का उत्तरदायी वो नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे कहता है। और साथ में ये भी कहता है कि सरकार ने यहाँ पर एक प्रोविजंस भी किया है कि यदि गोल्डन आवर, सुनहरे घंटे या स्वर्णिम आवर, स्वर्णिम काल के समय में यदि किसी भी नेक व्यक्ति के द्वारा किसी भी इंजर्ड पर्सन को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो सरकार उसको पुरस्कृत करने का भी प्रयास करेगी। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा 5,000 रुपये के पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। समय समय पर इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी नए टर्मिनोलॉजी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।